क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताएंगे? क्या आपको पता है ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हम कई तरीके से इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, या बोल सकते हैं कैन यू टेल मी वेयर द एड्रेस इज़। या कैन के अलावा आप और भी मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि कुड यू टेल मी, आई वुड लाइक टू नो, डू यू नो, डू यू हैव एनी आइडिया। यदि आप ग्रुप से पूछ रहे हैं, कोई बहुत सारे लोग बैठे हैं वहाँ, तो आप बोल सकते हैं कुड एनीवन टेल मी, क्या आप में से कोई बता सकता है। या आप बोल सकते हैं वुड यू हैपन टू नो दिस एड्रेस, या आई डोंट सपोज यू वुड नो दिस एड्रेस, या आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू टेल मी द वे टू स्टेशन, या जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो ये 9 जो मैंने फ्रेज दिए हैं, उनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए उसको पता होगा तो बता देगा कि गो स्ट्रेट एंड देन टेक टर्न। यदि उसको मालूम नहीं है, वो कहेगा आई डोंट नो। तो आई डोंट नो के अलावा क्या बोला जा सकता है, सुनिए। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू, आई कांट हेल्प यू देयर, या बीट्स मी, या आई एम नॉट रियली श्योर, आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू। मतलब मुझे भी नहीं पता, वो नहीं जानता है। अब मान लीजिए मुझे कुछ ओपिनियन लेनी हो, आपकी राय लेनी हो, अपनी राय देनी हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि मैं आपसे कहूँ आपका क्या विचार है इस वीडियो पर, मतलब आप इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या राय है आपकी, तो हम कैसे बोलेंगे? मैं बोलूँगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, या हाउ डू यू फील अबाउट दिस वीडियो, या व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ इम्प्रूविंग द वीडियो। ये तो मैंने आपसे आपकी ओपिनियन मांगी है। अब मान लीजिए आपको अपनी ओपिनियन बताना है, अपनी राय देनी है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? इन माय ओपिनियन, या आई वुड से, या पर्सनली आई थिंक, या पर्सनली आई बिलीव, या इफ़ यू आस्क मी देन आई विल टेल यू दिस, या द वे आई सी इट, या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा आप इनमें से किसी भी एक को चुन सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, और आप अपनी राय दे सकते हैं। मान लीजिए आपने जो राय दी कि मेरी वीडियो में ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ। यदि आप किसी बात पर सहमत हैं, तो सहमत होने के लिए आप कैसे बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं एग्जैक्टली, एब्सोल्यूटली, दैट्स सो ट्रू, या दैट्स फॉर श्योर, या आई एग्री 100%। और ये वाला जो फ्रेज़ है ना, आई एग्री, बहुत से लोग बोलते हैं आई एम एग्री, आई एम नॉट एग्री, या पूछने के लिए बोलते हैं आर यू एग्री। ये बिल्कुल ही गलत है। आई एम एग्री होता ही नहीं है, होगा तो आई एग्री होगा। आई एग्री, आई डोंट एग्री, या डू यू एग्री। या आप बोल सकते हैं आई कुडंट एग्री मोर। अब ये क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आई कुडंट एग्री विद यू मोर। भाई देखने में तो ये नेगेटिव लग रहा है, कुडंट एग्री मोर या कुडंट एग्री लेस, लेकिन ये हिंदी में इसका अर्थ होता है, कुडंट एग्री मोर का अर्थ होता है मैं आपसे बिल्कुल कंप्लीटली सहमत हूँ। और आप यूज़ करेंगे कुडंट एग्री लेस, तो मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि कुडंट एग्री मोर का जो सेंस है वो ये है कि मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता, मतलब मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और आप लेस लगा देंगे तो हो जाएगा मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो अब अगला देखते हैं, 7 नंबर पर जो दिया गया है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। इसका अर्थ होता है कि भाई मैं भी वही सोचता हूँ, मतलब मैं एग्री हूँ आपकी बात पर। और यदि आप डिसएग्री हो, आप सहमत ना हो, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक सो, I beg to differ, I'm afraid I don't agree, I'm not so sure about that, that's not how I see it, not necessarily, yes but। अगर आप yes but बोल रहे हैं तो आप अपनी ओपिनियन भी साथ में बोलेंगे। yes but यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, ऐसे yes but here should be something like that, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं ऑन द कंट्रेरी। इसका अर्थ होता है कि आप बिल्कुल विपरीत सोचते हैं और अपनी बात शुरू कर सकते हैं, जैसे ऑन द कंट्रेरी आई थिंक। और इनफॉर्मल वे में तो आपको पता है नो वे, आई टोटली डिसएग्री। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। सो कॉल इट अ डे, नाउ वी विल मीट टुमारो। इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।